Another big development on the economic front is USA पाकिस्तान की ट्रेड डील, राइट. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डील फाइनलाइज हो रही थी, जो सिर्फ ऑयल एंड गैस तक लिमिटेड नहीं बल्कि इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट, ट्रेड टर्म्स और इन्वेस्टमेंट डायनामिक्स भी डीपली इफेक्ट होंगे. ये एग्रीमेंट दो मेजर चीज़ों पर फोकस करता है, एक जॉइंट ऑयल एक्सप्लोरेशन पार्टनरशिप और दूसरी चीज़ यूएस तरफ से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स को रिड्यूस करना. पहली बात यह है कि यूएस और पाकिस्तान जॉइंटली काम करेंगे टू एक्सप्लोर पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, जो मोस्टली अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड हैं एज वी नो. ये एक्सप्लोरेशन एक मेजर यूएस बैक्ड ऑयल फर्म लीड करेगी जिसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं हुआ. पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग ऑयल रिजर्व्स अराउंड 234-353 मिलियन बैरल्स हैं, जो ग्लोबली ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन स्पेकुलेशन है कि ऑफ शोर ड्रिलिंग की काफ़ी बार डिस्कवरीज हो सकती हैं अगर सही टेक्नोलॉजी और फंडिंग मिल जाए. बिकॉज हम कोशिश करते रहते हैं टू क्या कहते हैं डू ऑफ शोर ड्रिलिंग, लेकिन वो हमसे वी ट्राइड, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव ट्राइड डूइंग दिस 7 or 8 times. लास्ट टाइम हमने कोशिश की 2019 में एंड दैट फेल्ड. इंडिया ने 9 दफ़ा कोशिश की थी and 9 times they failed, and on the 10th time their offshore drilling worked, right? So where was I was telling you guys about, yes. तो इस खबर के तुरंत बाद मार्केट ने रिएक्ट किया. OGDC पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है उसका मार्केट कैप वंस अगेन क्रॉस ₹1 ट्रिलियन. ये सिर्फ एक फाइनेंशियल माइलस्टोन नहीं बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का भी सिग्नल है. OGDC फ्यूचर ऑयल एक्सप्लोरेशन का एंकर बनेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस डील में है कि यूएस ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर प्रपोज किए थे 29% की टैरिफ हाइक, वो कैंसिल हो गई है. अगर ये हाइक लग जाता तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को हर साल तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान होता. नए टर्म्स के मुताबिक टैरिफ्स 20% तक होंगे, जो टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, राइट. ये भी याद रखें कि पाकिस्तान और यूएस के एनुअल ट्रेड वॉल्यूम्स $7.3 बिलियन हैं, जिसमें पाकिस्तान का $3 बिलियन का सरप्लस है. सो टैरिफ रिलीफ का सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, लेकिन ये डील सिर्फ ऑयल और टैरिफ्स तक लिमिटेड नहीं है. दोनों कंट्रीज़ ने फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए भी एग्रीमेंट किया है, आईटी, माइनिंग, डिजिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. मतलब कि लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप डाइवर्सिफाई होने वाला है. पाकिस्तान की ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी डिक्लाइन में है. 2019 में 89,000 बैरल्स पर डे से गिर के 64,000 पर आ गई इन 2025. अगर यूएस की एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और कैपिटल आती है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, राइट. लेकिन ये सब ओवरनाइट ऑब्वियसली नहीं होगा. ये डील पाकिस्तान के लिए एक माइंडसेट शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है, जहां हम सिर्फ IMF या लोन्स पर रिलाई नहीं करते बल्कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल की तरफ जाते हैं. सो जो भी हर्डल्स हैं, ये मूव पाकिस्तान और ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक नया सिग्नल देता है. वो रेडी फॉर बिजनेस, वो रेडी फॉर थिंकिंग रीजनल स्केल पे. अब देखना है कि OGDC और गवर्नमेंट इस मोमेंटम को कैसे कन्वर्ट करती है इनटू ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हेडलाइंस तो पावरफुल हैं लेकिन रियल इम्पैक्ट तभी होगा जब ड्रिलिंग स्टार्ट होगी, ऑयल मिलेगा, एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगी.